And 110 of those speeches, they were about Islamophobia, the war against minorities in India, all as a pattern to unite the Hindu population. Pakistan is not obsessed with India. Pakistan is obsessed with its future. When Indian populism rehearses hostility, Pakistan has been rebuilding, quietly, consistently, and with purpose. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मुबाहिसे में भी भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। भारतीय तलबा पाकिस्तानी तलबा से हार गए। पाकिस्तानी बयानिया कामयाब। पाकिस्तानी टीम की क़यादत स्टूडेंट्स यूनियन के सदर मूसा हिराज ने की, जबकि अहमद नवाज और इसरार काकड़ भी उनके हमरा थे। भारतीय तलबा मुबाहिसे में उठाए गए सवालात का मुनासिब जवाब ना दे पाए। पाकिस्तानी टीम को 106 वोट मिले, जबकि भारतीय टीम के हिस्से में सिर्फ 50 वोट आए। स्पीकर अयाज सादिक से अपोजिशन अरकान की मुलाकात। भाईचारे और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। अयाज सादिक से सेनेटर राजा नासिर अब्बास, फैसल जावेद और दीगर अहम अरकान ने मुलाकात की। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि सियासत से बढ़कर रवादारी का रिश्ता होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली खान ने बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त देने का मामला उठाया। अपोजिशन वफ़द ने स्पीकर की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी की कोशिशों को सराहा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से मुलाकात से इनकार कर दिया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक चीफ जस्टिस किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि जरदारी या शरीफ की तरह पैराशूट से नहीं आए, बल्कि तंजीम में काम के बाद निचली सतह से ऊपर आए हैं। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज होगा, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस और अवाम शिरकत करेंगे। मुलाकात की इजाज़त सिर्फ और सिर्फ अदालत के हुक्म के तहत, जो अदालत हुक्म दे उसके तहत होनी चाहिए। लेकिन अगर ये धरनों से मुलाकातें करवाएंगे, शोर शराबे से मुलाकातों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे, तो फिर पाकिस्तान में जो सियासी और माशी इस्तेहकाम हमें चाहिए वो खतरे में जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो ताकत के जरिए अपनी बात को मनवाने की कोशिश करे। बात कानून की मानी जाएगी। किसी को अदालतों पर हमलावर होने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क आईन और कानून के मुताबिक चलेगा। सेनेटर परवेज रशीद कहते हैं, धरने देने से किसी की कोई मुलाकात नहीं होगी, ना ही होनी चाहिए। हम किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि वो ताकत के जोर पर आए और अपनी बात मनवाए। यह मुल्क आईन और कानून के तहत चलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने सूबे की गवर्नेंस को नजरअंदाज करके गैर कानूनी बयानिए को तरजीह दी। अफगानिस्तान और भारतीय मीडिया से पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई। अज़्मा बुखारी की भी तहरीक इंसाफ की सियासत पर तनकीद। कहती हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ धरने की सियासत में मगन है, जबकि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत में मसरूफ है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले, मुलाकात के मामले पर वज़ीर दाखिला से बात करेंगे। वाशिंगटन में अफगान शहरी के नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग। खातून अहलकार हलाक हो गई, दूसरे जख्मी अहलकार की हालत तशवीशनाक। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमले को दहशतगर्दी करार देते हुए बाइडन इंतजामिया को इस सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया। कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से निकालना जरूरी है। हमले के बाद मुश्तबा अफराद अफगान शहरी को हिरासत में ले लिया गया, जो सितंबर 2021 से अमरीका में मुकीम था। We also extend heartfelt sympathies to the families affected, as well as to the government and the people of the United States. This targeted attack was undoubtedly an act of terrorism and a heinous assault on the US soil. The Indian Defense Minister made some provocative remarks on the Sindh province. We strongly condemn such remarks as delusional and dangerously revisionist, marking a clear violation of international law.
अमेरिका में फायरिंग का वाकया अफसोसनाक है। हमारी हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ हैं। मखसूस हदफ पर हमला बिलाशुबा अमरीकी सरजमीन पर संगीन दहशतगर्दी का हमला है। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, भारतीय वज़ीर दिफा का बयान आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान मुखालिफ बयान। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हिंदू बरादरी का एहतजाज। सखर में हिंदू एकता वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुजाहरा किया गया। शुरा ने कहा कि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। सजावल में भी हिंदू पंचायत ने रैली निकाली, जिसमें मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की और पाकिस्तान से वफादारी का इजहार किया। शुरा ने आलमी बरादरी से भारत की जारहाना पॉलिसियों का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। That the bill be passed into law. The motion is that the bill be passed into law. Those who are for the motion may say aye. Aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the bill is passed into law. सिंध असम्बली ने ज़राई इनकम टैक्स का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया, जिसे वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने ऐवान में पेश किया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने ई चालान के निज़ाम पर शहरियों की परेशानियों का जिक्र किया और चालान की रकम कम करने का मुतालबा किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, यह निज़ाम शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। ट्रैफिक क़वानीन की दुरुस्तगी के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। कानून सब के लिए यकसा होना चाहिए। कंपटीशन कमीशन ने शुगर मिल्स का कार्टेल पकड़ लिया। पंजाब की 10 शुगर मिलों को कार्टेल बनाने पर शोकॉज जारी। 14 दिनों में जवाब तलब। शुगर मिलों ने गन्ने की क्रशिंग में ताख़ीर का फैसला गठजोड़ बनाकर किया। मिलों ने गन्ने की कीमत 400 रुपये फी मन मुकर्रर की। गन्ने की कीमत मुकर्रर करने में किसानों को नज़रअंदाज किया गया। शुगर मिलों ने 10 नवंबर को फातिमा शुगर मिल्स में खुफिया मीटिंग की। मीटिंग की सदारत फातिमा शुगर मिल्स के रेजिडेंट डायरेक्टर ने की। शुगर मिलों ने मुश्तरका फैसला किया कि क्रशिंग 28 नवंबर से शुरू की जाएगी। पेशावर के इलाके हयाताबाद में फायरिंग। मदरसे का उस्ताद कत्ल, 2 बेटे जख्मी। पुलिस के मुताबिक आलम-ए-दीन इज्जतुल्लाह मदरसा असरिया में उस्ताद थे। जख्मी भाइयों अली और मुर्तज़ा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। एबटाबाद में जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। जीप को हादसा हवेलियां से मगरी जाते हुए पेश आया। हादसे की शिकार जीप में 14 अफराद सवार थे। यूनान में तूफान ईदल से तबाही। बारिश और सैलाब ने जिंदगी मफलूज कर दी। तूफान की शिद्दत ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। दारुल हुकूमत एथेंस समेत दीगर इलाकों में भी औले पड़े। सड़कें पानी से भर गईं और ट्रैफिक जाम से अवाम को दुश्वारी का सामना। शुमाल मगरबी यूनान में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से कई मकानात और सड़कें तबाह हो गईं। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। हांगकांग में रिहायशी इमारतों में खौफनाक आग से 128 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हो गए। फायर सर्विसेज के मुताबिक 40 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हुकूमती मुरम्मती कामों में इस्तेमाल बॉन्ड्स और प्लास्टिक शीट्स की तहकीकात का ऐलान कर दिया। फौरी तौर पर इमारतों का मुआयना कराने की हिदायत। मुतासरीन के लिए 300 मिलियन हांगकांग डॉलर इमदाद का ऐलान किया गया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त देकर T20 ट्रायल सीरीज के फाइनल में जगह बना ली। रावलपिंडी में खेले गए मैच में 185 रन हदफ के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट 7 विकेटों पर 178 रन तक महदूद रहे। कप्तान सलमान अली आगा के नाकाबिले शिकस्त 63 रन भी टीम के काम न आए। कौमी टीम को आखिरी ओवर में 10 रन दरकार थे, लेकिन सिर्फ 3 रन ही बन सके। 3 मुल्की T20 सीरीज का फाइनल हफ्ते को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।